नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ पर हेयर एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे लोग हेयर एक्सटेंशन कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एक्सटेंशन बहुत तरह के होते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट हेयर टाइप्स के लिए भी होते हैं। कोई एक्सटेंशन होता है जो कि सिल्की और फाइन हेयर के लिए होता है, कोई थिक हेयर के लिए होता है और कोई कॉर्न रोज वाले हेयर, कर्ली हेयर हो गया। तो सबके लिए अलग अलग टाइप के हेयर एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन यहाँ पर कितने टाइप है वो भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसका कॉस्ट रेंज कितना आता है वो भी बात करेंगे। और हेयर एक्सटेंशन, ईच हेयर एक्सटेंशन आपको लगाने में कितना टाइम लगता है और उसको निकालने में कितना टाइम लगता है। ईच हेयर एक्सटेंशन आप जो निकालना है उसको प्रोसीजर करने के लिए आप हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसा भी एक्सटेंशन है जो कि आप घर पर ही अपने आप निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसको मैंने एक सीरीज़ बना लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है और आपके जितने सारे सवाल हैं इसमें सारे आपको मिल जाएंगे, होप करती हूँ। तो पहले पार्ट में हम इतना ही बस कवर अप करेंगे और साथ ही साथ बाकी पार्ट्स में हम बात करेंगे कि आप जब हेयर एक्सटेंशन करते हो तो ईच हेयर एक्सटेंशन में कौन सा वाला ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा वाला चिपर है, कितने टाइप के हेयर्स आप अपने बालों पर हेयर एक्सटेंशन पे लगाते हो, जैसे रेमी हो गया, वर्जिन हो गया, या फिर आप सिलिकॉन वाले लगाते हो। वो सारे भी बात करेंगे, कितने टाइप के हेयर एक्सटेंशन हैं और कौन से वाले हेयर एक्सटेंशन सबसे अच्छे हैं और कौन सा हेयर अच्छा है। और साथ ही साथ हेयर एक्सटेंशन करने के बाद उसका मेंटेनेंस कितना है, स्काल्प इरिटेशन कितना है, और आप हेयर एक्सटेंशन करने के बाद कौन से हेयर एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरह से ही बालों को लंबा रखना है ताकि वो नज़र ना आए, नोटिसेबल ना हो, आप कोई ओकेज़न वगैरह गैदरिंग में जाते हो। और कौन से वाले आप किसी तरह का भी हेयर स्टाइलिंग कर लो नोटिसेबल नहीं होता है, और किस में आप हाई पोनीटेल वगैरह अगर आप करते हो तो फिर उसमें दिखाई देगा या फिर आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बाल जब आपके ग्रो होते हैं तो फिर हेयर एक्सटेंशन जो कि स्कैल्प के पास होता है वो जैसे ही नीचे आता है तो किस तरह का वो मेंटेन उसको करना है। आप हेयर एक्सटेंशन करने के बाद स्विमिंग वगैरह कर पाओगे या फिर जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर पाओगे या फिर नहीं। आप जैसे सोते हो तो वो आपको चुभेगा तो नहीं। और साथ ही साथ ईच हेयर एक्सटेंशन के कौन से फ़ायदे हैं और कौन से उसमें खराबी है, जो कि हम मेंटेन करके रख सकते हैं। बाल साफ़ करने के दौरान आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है, किस तरह का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है, और साथ ही साथ कौन सी चीज़ आप अगर हेयर एक्सटेंशन करते हो उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए आपको ध्यान रखना है, और ईच हेयर एक्सटेंशन आपके कितने महीने तक चलता है और उसके बाद आपको फिर से करना पड़ता है। ये सारी चीज़ हम कवर अप करेंगे, मगर एक पार्ट में सारी चीज़ कवर अप नहीं हो सकता है। तो अभी सिर्फ हम बात करेंगे कितने टाइप के हेयर एक्सटेंशन है, कितना समय लगता है उसको लगाने में निकालने में, और साथ ही साथ कौन से हेयर एक्सटेंशन जो कि आप घर में भी निकाल सकते हो और लगा सकते हो। ये सारी चीज़ बात करेंगे, मगर सारे हेयर एक्सटेंशन मैं आपको विजुअलाइज पिक्चर थ्रू दिखाऊंगी ताकि आपको विजुअलाइज हो सके कि ईच हेयर एक्सटेंशन किस तरह का दिखाई देता है। साथ ही साथ ये आपको भी दिखाई देगा कि मतलब उसको किस तरह से लगाना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने तरह के हेयर एक्सटेंशन है और कौन सा वाला हेयर एक्सटेंशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितने टाइप के हेयर एक्सटेंशन। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर एक्सटेंशंस। कोई भी हेयर एक्सटेंशन हो आपके थिन हेयर को ज़्यादा वॉल्यूम, थिक और फुलर लुक देने के लिए ही होता है। तो ये थिक बालों में भी हो सकता है, फाइन हेयर में भी हो सकता है, सिल्की और फाइन हेयर में भी हो सकता है, या फिर छोटे बालों में भी किया जाता है। इसको कभी भी क्राउन एरिया पर नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर स्ट्रेन पड़ने की वजह से बाल ज़्यादा झड़ने के चांसेस होते हैं। तो इसको ऊपर के बाल छोड़कर बीच में से पीछे के हिस्से में लगाया जाता है ताकि ऊपर के बाल उसको कवर अप करके रख सके और बाहर पता भी ना चले और आपके बाल ज़्यादा
थिकर लुक आ सके और साथ ही साथ इससे आपको लेंथ भी मिलता है। और तो चलिए, पहले यहाँ पर क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन है जिसमें बहुत सारे क्लिप्स लगे हुए होते हैं और इसमें जो हेयर के वेव्स जो होते हैं ये कर्ली भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, सिल्की फाइन हो सकते हैं। आपके हेयर टाइप के हिसाब से आप खरीद के उसको घर पर ही बिना किसी के मदद में ही आप लगा सकते हैं। ये क्राउन एरिया के लिए भी मिलते हैं, साथ ही साथ आप पीछे की तरफ, साइड की तरफ, हर तरफ इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने का समय सिर्फ लगता है 15 से 30 मिनट का और निकालने के लिए सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगता है। और इसका जो कॉस्ट आता है वो $150 से लेकर $1200 तक आता है। ये डिपेंड करता है आप कितने हेयर वेव्स इस्तेमाल कर रहे हो। जितना ज़्यादा करोगे क्राउन, पीछे, साइड, उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ आप कौन से वाले हेयर वेव्स इस्तेमाल करते हो, सिंथेटिक वाले या फिर आप हेयर एक्सटेंशन जो इस्तेमाल करते हो रेमी वाले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला आप जब लगाओगे तो इसको लगाने के लिए बालों को ऊपर से कवर अप करना पड़ता है, कोई भी आप लगाते हो, ताकि वो बाहर दिखाई ना दे। इसको जब आप लगाते हो रात के समय इसको निकालना पड़ता है क्योंकि ये बल्की रहता है, तो सोने के समय में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। अब टेप इन हेयर एक्सटेंशन की अगर बात किया जाए तो ये 1.5 इंच वाइड वाले होते हैं। टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें हेयर वेव्स लगे हुए होते हैं जिसको बालों में बीचों बीच लगाया जाता है। ये इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बहुत अच्छे से आपको थिकर लुक देते हैं। इसको लगाने का समय 1.5 घंटे का है और निकालने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है। ये टेप जो है इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो तो फिर छोटे वाले हेयर लेंथ को लेकर थोड़ा सा बीच में लेकर बाकी टेप को नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर दिया जाता है ताकि छोटे छोटे आपके बीड्स की तरह ये हेयर वेव्स आपका लग सके। बहुत अच्छे से वॉल्यूम लुक देता है। कुछ इस तरह से देखिए जैसे फोल्ड किया गया था, ये देखिए इस तरह से भी लगाया जा सकता है। इसको आप हेयर स्टाइलिस्ट के पास ही जाकर लगाना और निकालना पड़ता है क्योंकि निकालने के लिए एक अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। इसका कॉस्ट $150 से लेकर $1200 तक है। अब हेलो हेयर एक्सटेंशन की अगर बात किया जाए तो ये एक हेयर बैंड शेप की तरह होता है जिसको लगाना बहुत ही आसान होता है। इसको आप घर पर बिना किसी हेयर स्टाइलिस्ट के मदद में भी इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको सिर्फ 20 सेकंड का ही टाइम लगता है और निकालने के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है। इसको जब लगाया जाता है बालों के बीचों बीच हेयर बाइंडर की तरह लगाकर आप ऊपर के बालों को इस तरह से निकाल के कवर अप कर सकते हो या फिर ऊपर के बालों को आप पहले टाई कर लो, फिर इसको बीचों बीच लगाकर फिर ऊपर का जब आप बॉन्ड खोल दोगे तो फिर ये अंदर रह जाता है। इसका जो कॉस्ट आता है वो $229 से लेकर $500 तक होता है। डिपेंड करता है आप कौन से टाइप हेयर का इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है इसको आप देखोगे वन पीस एक बहुत ही थिन वायर है जिसमें हेयर वेव्स लगाए गए हैं। सिंगल पीस का ये होता है। अब है वीव हेयर एक्सटेंशन। ये कॉर्न रोज की तरह होते हैं, बहुत पतले पतले कॉर्न रोज होते हैं। इसको सिलाई किया जाता है ऊपर की तरफ जो बीड है और इसको लगाना आप घर पे नहीं लगा सकते हो, इसको हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए लगाने के लिए। लगाने का समय 1 से 2 घंटे का समय है और निकालने के लिए आपको वही 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इसका जो कॉस्ट आता है वो $600 से ऊपर का आता है और इसको लगाने के लिए आपके बाल कॉर्नरोज की तरह होना चाहिए। जिनको बाल में बहुत ज़्यादा कर्ली और कॉर्नरोज की तरह होते हैं वो
ये वीव वाले जो होते हैं हेयर एक्सटेंशन, उनको हेयर स्टाइलिस्ट ये वाले सजेस्ट करते हैं लगाने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जो केराटिन फ्यूज़न हेयर एक्सटेंशन। ये दो तरह के होते हैं, एक है कोल्ड फ्यूज़न, दूसरा है हॉट फ्यूज़न। कोल्ड फ्यूज़न में आपकी सोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हॉट फ्यूज़न में थोड़ा सा हीट का इस्तेमाल होता है। कोल्ड फ्यूज़न में जो बाल होते हैं ये बीड्स में आते हैं, ऊपर की तरह बीड्स रहते हैं जो कि क्लैम्प की तरह होता है, जिसको जितना थिकनेस का होता है एक एक बीड में आपके हेयर वेव्स, उतने ही थिकनेस में आपके अपने बालों को लिया जाता है और फिर वो बीड्स को किसी भी क्लैम्प की मदद से टाइट किया जाता है। जितने हेयर का थिकनेस होगा उससे ज़्यादा थिक का आप अपने बालों को लेकर उसके ऊपर टाइट नहीं किया जाता है, सेम थिकनेस का होना चाहिए। हेयर थिकनेस का जो एक एक बीड्स जितने का होगा, खुद के बाल भी उतने ही थिकनेस का लेकर उसको क्लैंप की मदद से टाइट किया जाता है। इसका जो प्राइस रेंज आता है वो $500 से ऊपर का आता है और हेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको लगाने का समय 3 से 5 घंटे का समय है और निकालने के लिए इसको 1 से 2 घंटे का समय लगता है। डिपेंड करता है आपके बालों में आप कितना हेयर वेव्स लगाते हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है टाइम। तो जितना आप कम लगाते हो उतना कम समय, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा समय, मगर मिनिमम 3 से 5 घंटे का समय इसमें लगता है। अब हॉट फ्यूज़न की अगर बात किया जाए तो हॉट फ्यूज़न में भी वही बहुत सारे बीड्स आते हैं जिसके ऊपर लगा हुआ होता है हेयर के वेव्स, जिसको आपके हेयर में लगाने के लिए एक हीट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक ग्लू होता है, जैसे ही हीट का इस्तेमाल किया जाता है वो ग्लू मेल्ट हो जाता है और जैसे ही ठंडा होता है, कूल डाउन होने के बाद आपके हेयर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाता है और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे से आपके हेयर के साथ आपने जो हेयर वेव्स जो लगाए होते हुए वो भी चिपक जाता है। तो ये आपको वॉल्यूम भी देता है और साथ ही साथ निकलता भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, चिपकने के बाद हेयर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसको लगाने के लिए आपको 3 से 5 घंटे का समय लगता है, निकालने के लिए 1 से 2 घंटे का समय लगता है। ये सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट ही कर सकते हैं और इसका जो प्राइस आता है $550 से ऊपर का आता है। डिपेंड करता है आप कौन से वाले हेयर लगा रहे हो। क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आपके स्कैल्प में ना लग जाए तो इसलिए एक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है हेयर को बीड्स से लगाने के लिए और फिर उसके ऊपर हीट का इस्तेमाल किया जाता है कुछ इस तरह से। और ये भी इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है और इसमें जो हेयर आपके लगाए जाते हैं वो केराटिन वाले होते हैं, जिसको केराटिन किया जाकर लगाया जाता है। कभी कभार बिना केराटिन वाले लगाए जाते हैं, मगर मैक्सिमम इसमें केराटिन वाले ही हेयर का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से शाइनी, स्ट्रेट और लुक देता है आपको। अब नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रो लिंक या फिर नानो लिंक का हेयर एक्सटेंशन। इसमें बहुत ही छोटे छोटे बीड्स लगाया जाता है कुछ इस तरह से। इसको लगाने के लिए 2 से 5 घंटे का समय लगता है और निकालने के लिए 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इसका जो कॉस्ट आता है वो $200 से लेकर $600 तक आता है।
इसमें कोई भी ग्लू या फिर मेल्टिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें जो हेयर वेव्स जो होते हैं जिसको क्लैम्प डाउन किया जाता है आपके हेयर के साथ, वो सिलिकॉन होने के कारण बहुत अच्छे से ये आपके हेयर के साथ चिपक जाता है। अब बात करते हैं टाइट लाइन हेयर एक्सटेंशन के बारे में। इसके लिए सिर्फ हेयर और उसके साथ साथ थ्रेड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई भी ग्लू मेल्टिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ इसमें कोई भी हेयर वेव्स बीड्स के साथ लगे हुए नहीं होते हैं, जिसको कि क्लैम्प हो या फिर बीड को सिलिकॉन बेस हो, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ इसमें थ्रेड का ही इस्तेमाल होता है। इसको लगाने का समय 2 से 4 घंटे का है, निकालने के लिए 1 से 2 घंटा लगता है। कॉस्ट इसका $1000 से लेकर $1500 तक आता है। इसको सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट ही आपके लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये भी इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, बहुत